सदा शिवाय उमापति कैलाशपति नमो नमः। बम बम भोले बम बम भोले। डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डमरू बोले। जय हो जय कैलाशपति जय बम भोले। बम बम भोले बम बम भोले। हे चंद्रचूड़ मदनांतक शूलपाणे स्थाणो गिरीश गिरिजेश महेश शंभो भूतेश भीतिभय सूदन माम नाथम संसार दुख गहनात जगदीश रक्ष। हर 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 कैलाशपति जय बम भोले। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डमरू बोले। जय हो जय कैलाशपति जय बम भोले। बम बम भोले बम बम भोले। हे विश्वनाथ शिव शंकर देव देव गंगाधर प्रमथ नायक मुंडिकेश बाणेश्वरांध्र करिपो हर लोकनाथ संसार दुख गहनात जगदीश रक्ष। हर 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 कैलाशपति जय बम भोले। बम बम भोले बम बम भोले बम बम भोले। डिमक डिमक डिम डिमक डिमक डिम डमरू बोले। जय हो जय कैलाशपति जय बम भोले। बम बम भोले 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 बम बम भोले। नारायण नारायण। जय कैलाशपति जय महाभगवती। पधारिए मुनिवर। आज आकाश में बड़ी चहल पहल नजर आ रही है देवर्षि। नारायण नारायण। क्या आपको पता नहीं ये सारे देवता कनखल जा रहे हैं। कनखल? हाँ, आपके पिता दक्ष प्रजापति एक महायुद्ध कर रहे हैं। आपको निमंत्रण नहीं दिया? नहीं, हमें निमंत्रण नहीं दिया गया। आश्चर्य, पिता ने पुत्री को याद नहीं किया, जवाई का मान नहीं रखा। मान कैसे रखेंगे? हमारा अपमान करने के लिए ही तो प्रजापति ने ये यज्ञ रचाया है। अच्छा भगवान, आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ हाँ, आपको तो अवश्य निमंत्रण मिला होगा। जाइए, अवश्य जाइए। नारायण नारायण। स्वामी, हम भी चले? कहाँ? प्रजापति दक्ष के यज्ञ में? हाँ। बिना बुलाए, बिना निमंत्रण? पिता की यहाँ जाने में निमंत्रण की क्या आवश्यकता है, जबकि ये यज्ञ मेरे विरोध में मेरा अपमान करने के लिए किया जा रहा है। मैं जानती हूँ और इसीलिए जाना चाहती हूँ कि मेरे पति का निरादर करने का साहस मेरे पिता ने कैसे किया। जाना उचित नहीं होगा देवी। उचित अनुचित का निर्णय यज्ञ की वेदी में होगा। मुझे जाने दीजिए भगवान। जब तुमने जाने की ठान ली है तो जाओ। नंदेश्वर, तुम भी देवी के साथ जाओ। जो आ गया प्रभु। राजन्यकृत
प्रजापति, तुमने कैलाशपति को निमंत्रण न भेजकर ठीक नहीं किया। वो सब देवों में बड़े महादेव हैं। होंगे, हम उसे महादेव नहीं मानते। आहा, दक्षराज, तुम मानो या न मानो, कैलाशपति तुम्हारे जवाई हैं। जवाई? ब्रह्मदेव, वो हमारी बेटी सती की भूल का परिणाम था। प्रजापति की जय जयकार हो। महाराज, आपकी पुत्री सती कंकल में आ गई है। क्यों? सुना है यज्ञ में भाग लेने के लिए। नहीं, कभी नहीं। सती यज्ञ में कभी भाग लेने नहीं आ सकती, कभी नहीं आ सकती। क्या हो? सती नंदी पर सवार होकर महलों की सीमा में आ गई। बुलाया प्रजापति की जय हो। देवी सती यज्ञ मंडप में पधार रही है। यज्ञ में आ गई? नारायण नारायण। क्या साथ उसका अगर पति भी है? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। अच्छा हुआ तुम अकेली आई हो। आओ बेटी, यहाँ आओ। देखा ब्रह्मदेव, उस भंगेरी ने क्या हालत कर दी मेरी बेटी की। मैं जानता ही था कि एक दिन पुत्री पिता के घर वापस आ ही जाएगी। मैं पुत्री के नाते नहीं, कैलाशपति की पत्नी बनकर आई हूँ। बिना बुलाए पिता के घर पुत्री आ सकती है, किसी की पत्नी नहीं। मैं यज्ञ की शोभा बढ़ाने नहीं आई। तो अब भी उस मसानी का भूत तेरे सर से उतरा नहीं है। भूत? भोलेनाथ की दासी बनकर मुझे जो गौरव प्राप्त हुआ है, वो त्रिभुवन की किसी कन्या को नहीं मिला होगा। पितृ विद्रोहिणी, अगर तू उस अघोरे की, उस भूतनाथ की भरी सभा में प्रशंसा करने आई है, तो तुझे यहाँ आने के लिए पछताना होगा। पछताना मुझे नहीं, आपको होगा। मैं कैलाशपति की प्रतिनिधि बनकर आपसे पूछने आई हूँ, मेरे पतिदेव का निरादर करने का दुस्साहस आपको कैसे हुआ? कैलाशपति, कैलाश के पहाड़ों पर नंग धड़ंग धूनी रमाने वाला वो दरिद्री तुम्हारा परमेश्वर हो सकता है। हमारे लिए वो भस्म भूत मलकर सबको ठगने वाला एक ढोंगी भिखारी है, जिसने एक लुटेरे की तरह सती। अहंकार और अभिमान में चूर प्रजापति। बस कर, विद्रोही लड़की, मैं तेरा पिता हूँ। यही मेरा दुर्भाग्य है, वरना अपने विश्वनाथ की शान में दुर्वचन बोलने वाला दम्भी कब का धूल में मिल चुका होता। नादान लड़की, भूतनाथ भिखारी की पत्नी, तो मुझे धूल में मिलाने का गुमान लेकर आई है। नहीं, मैं आपको महारुद्र के कोप से बचाने आई हूँ। महारुद्र का कोप? वो शमशानवासी अपनी गरज से शमशान के भूतों को डरा सकता है, दक्ष को नहीं। निर्लज्ज कलंकनी, चली जा यहाँ से। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, अपने पति परमेश्वर का अपमान का सामना करने आई हूँ। सामना करने की शक्ति थी तो वो भंगेरी खुद क्यों नहीं आया? स्त्री को भेजते हुए शर्म नहीं आई? उन्होंने स्त्री को नहीं, अपनी शक्ति को भेजा है। सती शिव है और शिव ही सती है। दंभी प्रजापति, आप महारुद्र का अपमान करके अपने अमंगल को बुला रहे हैं। अमंगल? दक्ष प्रजापति का अमंगल कौन कर सकता है? त्रिनेत्रधारी शिव शंकर प्रलयकारी के हाथों अपने विनाश से बचना चाहते हैं, तो महामृत्युंजय के चरणों के सामने झुककर क्षमा मांगिए। मैं प्रजापति दक्ष उस भूखे नंगे भिखारी से क्षमा मांगू, उस अघोरी भूतनाथ से क्षमा मांगू, शमशान में डमरू बजाकर नाचने वाले बबूतधारी नर्तक से क्षमा मांगू, उस दरिद्री से? बस कीजिए। अगर आप मेरे पिता न होते तो अपने पति के इस अपमान के लिए मैं आपको इसी वक्त जलाकर भस्म कर देती। देवताओं, मुनि ऋषियों, मैं पुत्री के नाते पिता का विनाश नहीं कर सकती, तो अपने पति का अपमान भी नहीं सुन सकती। इन जैसे शिवद्रोही से मिले हुए इस शरीर को, इस प्राण को रखना भी पाप है। और इसीलिए महाशिव का अपमान करने के लिए, मेरे पति देव का निरादर करने के लिए रखे हुए इस यज्ञ कुंड में पहली आहुति सती के शरीर की होगी। महाशक्ति मेरे हृदय में दहकते हुए ज्वालामुखी को अब कोई नहीं शांत कर सकता। हे यज्ञ कुंड में धड़कती हुई ज्वालाएं, मैं भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी तुम्हारा आवाहन करती हूँ। हे अग्नि देवता, मैं साक्षात स्वरूप में तुम्हें आज्ञा देती हूँ। आओ, आओ,
अपनी लपटों से इस शरीर को जलाकर भस्म कर दो, भस्म कर दो, भस्म कर दो अग्निदेव, भस्म कर दो। सती मेरे देवता, जन्म जन्मांतर मैं आपके चरणों में स्थान पाती हूँ। कैलाश सती सती अपने सर्वनाश के लिए तैयार हो जा। कौन है तू? मैं महाकाल का दास तेरे कलंकित यज्ञ का विनाश करने आया हूँ। नहीं, पकड़ लो इस दारू को। महाकाल के क्रोध से संसार को कोई नहीं बचा सकता। महारुद्र के महारूप को केवल सती ही शांत कर सकती है। सती का आवाहन करो। सती का आवाहन। जगत माता, जब ईश्वर को शांत करो, सृष्टि की रक्षा करो महाशक्ति। विरह में सती के व्याकुल
व्यथित हो चले भोले शंकर जाने कहाँ। मधुर कल्पना को हृदय से हटाते चले भोले शंकर ना जाने कहाँ। बिलखता है नंदी, बिलखता है श्रृंगी, बिलखता है व्याकुल विषधर बेचारा। कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ स्वामी, हमारा नहीं कोई दूजा सहारा। कैसे जिएंगे तुम्हारे बिना हम, चले भोले शंकर न जाने कहाँ। न सुध बुध है तन में, न है चैन मन में, अनजान पथ पे बढ़े जा रहे हैं। प्रिया के वियोग में हो बावरा सा, कठिन दुख के आंसू पिए जा रहे हैं। गिरते संभलते बढ़ाते हुए पग चले भोले शंकर न जाने कहाँ। हैं तड़प रहे शिव सती बिनु, हाय विरह में तन मन क्षीण हुए। विकराल समय की आंधी में शिव शंकर प्रिया विहीन हुए। अंतर की धधकती ज्वाला को वैराग के रंग में घोल दिए। अनुराग के बंधन तोड़े अनंत, समाधि में शिव लीन हुए। ओम ब्रह्मणे नमः। 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 दैत्यराज तारकासुर। ब्रह्मदेव, तुम्हारी तपस्या से हम प्रसन्न हैं तारक। मांगो मांगो, हमसे क्या मांगते हो? ब्रह्मदेव, आपने 2 बार मांगो मांगो कहा है, इसलिए मैं 2 वरदान पाने का अधिकारी हो गया। जैसी तुम्हारी इच्छा। पहला वरदान, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोक पर मेरी विजय हो। तथास्तु। दूसरा वरदान, मैं अमर रहूं, मेरी कभी मृत्यु न हो। जन्म और मरण मृत्यु लोक के नियम है। अपने अटल विधान को हम अपने ही हाथों नहीं तोड़ सकते। फिर भी हम तुम्हें इतना अधिकार देते हैं कि तुम मनचाही मौत मांग लो। मनचाही मौत? ब्रह्मदेव, अगर मेरी मृत्यु भी हो तो केवल महाकाल के पुत्र के हाथों। तथास्तु। अब मैं अमर हो गया, मुझे कोई नहीं मार सकता।
तुम्हारी जय हो। प्रणाम मुनिवर। कल्याण। कहिए, देवताओं का क्या हाल है? अजी कुछ पूछिए मत, आपकी होने वाली विजय के भय से थर थर कांप रहे हैं बेचारे। हजारों साल से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमाते हुए देवताओं को बड़ा अभिमान हो गया है महाराज। हम उनके अभिमान को चूर चूर कर देंगे। त्रिलोक पर विजय पाकर स्वर्ग को अपने पैरों से रौंद डालेंगे। महाराज जय हो। छोड़ दो, मुझ सन्यासी को पकड़े कहाँ लिए जा रहे हो? छोड़ दो मैं कहता हूँ। ये महाराज तारकासुर के बजाय स्वर्ग अधिपति की जय जयकार कर रहे थे महाराज। स्वर्ग के महाराज की जय जयकार? तो क्या आप स्वर्गाधिपति नहीं हैं? जौकुंबर। हाँ महाराज, ये तो आप ही की जय जयकार हुई। अरे वाह मुनिवर वाह। क्षमा कीजिएगा, ये सब तो मूर्ख है। और आप मूर्खों के सरदार। सो तो है ही। अच्छा ये बतलाइए कुंभक जी कि इन देवताओं को बंदी तो बना लिया है, अब इन्हें रखना कहाँ है? इन देवताओं को महाराज इन्हें स्वर्ग से भगा दीजिए। स्वर्ग से भगा दीजिए? अगर बाहर जाकर इन्होंने विद्रोह कर दिया तो? महाराज आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या विद्रोह करेंगे? ना पृथ्वी पे जा सकेंगे ना स्वर्ग में आ सकेंगे, बीचों बीच आकाश में अधर लटकते हुए आपके नाम की माला जपते। अति सुंदर। कुंभक महाराज इन्हें स्वर्ग से भगा दो। नारायण नारायण। चलो निकल जाओ, भागो। हम वरदान से देवताओं पर जो संकट आया है उसका निवारण हम करेंगे। तारक के अत्याचार और अधर्म से संसार की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। परंतु ये कैसे होगा ब्रह्मदेव? तारक तो अमर हो गया। नहीं, तारक की मौत निश्चित है, कैलाशपति शंकर के पुत्र के हाथों। परंतु पुत्र होगा कैसे? सती तो दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। सृष्टि की रक्षा के लिए सती को पुनर्जन्म धारण करना होगा। ब्रह्मा जी के ब्रह्म योग से रमा हुआ शिव अंग में, सती के तन का भस्म चला नूतन नई उमंग में। रानी के जीवन में समाया वन जीवन का प्यार रे, लिया सती ने पार्वती के रूप में फिर अवतार रे। धरती हिमालय की हुई पावन, चाहूं विषयानंद छाया, शोक समुद्र में डूबे हुए देवों का मन हर्षाया। लगा डूबने पाप और अभिमान जब संसार रे, आई जग जननी तब बन के जग की तारनहार रे। बावरी, बार बार उन पर्वतों की ओर किसे निहारती रहती हो? वहाँ कोई नहीं है तुम्हारे लायक पर्वत कुमारी। उस कैलाश का राजा तो गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और बदन पे भभूत लगाने वाला भस्मधारी भूतनाथ है। गले में सांप, बदन में भस्म, हाथ में त्रिशूल, बस वही तो है। वही कौन जो दिन रात कैलाश के ओर से मेरे सपनों में आते हैं, जिनकी झलक इन नैनों में समा गई है।
चीख रहा है? मेरा हाथ, मेरा हाथ। नारायण नारायण। मुनिवर, मेरा हाथ तोड़ दिया और ऊपर मेरा। अरे कुंभक जी, आप यहाँ? मुनिवर, आप डाल डाल तो हम पाट पाट। नारायण नारायण, कमर टूट गई। कमर टूट गई? अभी तो सिर्फ कमर ही टूटी है मुनिवर, लेकिन महाराज को पता चल गया तो आपका यह सर भी छूमंतर हो जाएगा। नारायण नारायण। ऐसी क्या बात है कुंभक जी? बात तो कुछ भी नहीं है, बस नारायण नारायण कहते जाइए और असुरों की आंखों में मिर्ची झोंकते जाइए। क्यों, यही थी ना सती? सती कहाँ गई आपकी मती कुंभक जी? सती तो कब की जल के भस्म हो चुकी। तो फिर वो कौन थी जिसे कमल में रखकर शंकर जी की मूर्ति भेंट की थी? आए? नारायण नारायण, अरे वो तो थी पार्वती, पर्वतराज हिमाचल की कन्या। अच्छा, तो नमस्कार मुनिवर। नारायण नारायण। ए कुंभक जी, मेरी वीणा और खरताल तो देते जाइए, इन्हें क्या करेंगे आप? मुनिवर, महाराज को नारायण नारायण करके सुनाया करूंगा। नारायण नारायण। मुनिवर, मुनिवर, आपकी वीणा ले लीजिए, मुझे नहीं बजाना। नारायण नारायण, बस बजा चुके वीणा। पुजारन चली पिया के द्वार, बरस की आसिनी अपने मन मंदिर के देवते, अटल अचल विश्वासिनी। प्रेम पुजारन चली पिया के द्वार, ढूंढ रही है प्यासी पिया अपने मन भावन की मूर्तिया। बहुत दिनों से छुपे हुए गुरु अंतर के अभिलाषिनी। प्रेम पुजारन चली पिया के द्वार, प्रियतम का मुख देख हृदय में छाया है अपार। देख रही थी जो सपना वो स्वप्न हुआ साकार। नैन दीवाने रूप सुहाने, निरखी अनोखी प्यासी। प्रेम पुजारन चली